हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और मल्टीपल करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। एक से ज्यादा जो है ऑप्शन आपके जो होंगे वो करेक्ट होंगे। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 इज a by b, देन ऑप्शन a plus b is equal to 23, ऑप्शन b a minus b is equal to 11, ऑप्शन c 3b is equal to a plus 1 and ऑप्शन डी 2a is equal to 3b। ओके, सो यहाँ आपको दे रखा है tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 is equal to a by b। सो इस cos इनवर्स को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। बेस यहाँ पर आपको दे रखा है 4, हाइपोटेनियस आपको दे रखा है 5, तो परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको अगर हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर tan थीटा अगर ये हम मान लें, इस एंगल को थीटा मान लें, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan इनवर्स 3/4 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लीजिए कि cos इनवर्स 4/5 को हमने थीटा कंसीडर कर लिया, तो 4/5 किसके इक्वल हो गया? cos थीटा के इक्वल हो गया। अब हमने tan थीटा निकाला, वो किसके इक्वल हो गया? 3/4 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओके, अब यहां से आप वापस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी? tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे ये थीटा के इक्वल था और यहाँ पर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? tan इनवर्स 3/4 के इक्वल आ गई। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से cos इनवर्स 4/5 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली ये वैल्यू लिख ली। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से फाइंड आउट करके हम ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब हम इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, जो कि क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपके पास क्या था? 3/4 प्लस 2/3 और 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपके पास tan इनवर्स, यहाँ आप एलसीएम ले लो तो 12 एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 12 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया आपके पास 9 प्लस 8 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 6, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 17/6 दैट इज इक्वल टू a बाय b। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स थीटा, थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 17/6 इज इक्वल टू a बाय b। सो a की वैल्यू यहाँ पर 17 हो गई और b की वैल्यू आपकी 6 हो गई। अब ऑप्शन ए आपको क्या दे रखा है? a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है ना, तो a प्लस बी अगर हम चेक करें 17 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 23 और a माइनस बी करा तो ये आया हमारे पास 11। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही आपके क्या हैं? करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन को भी हम चेक करते हैं।
ये है 3b इज इक्वल टू a+1। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को भी हम चेक कर रहे हैं। b की वैल्यू 6 थी और a की वैल्यू 17 थी, तो 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन जो है सी भी करेक्ट है। और 2a इज इक्वल टू 3b, इसको भी अगर हम चेक करें तो 2 इंटू ए है ना, ए आपका कितना है 17 और 3 इंटू बी, बी कितना है 16, तो 18 जो है आपका 34 के तो इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है, तीनों करेक्ट है और ये ही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ